वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम सीखने वाले हैं 5 BJJ सेल्फ डिफेंस। सो पहले हम सिचुएशंस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स पे आएंगे। अक्सर ये होता है कि अंधेरा रास्ता है, आप अकेले जा रहे हो, अचानक से किसी ने आपकी हाथ को ग्रैब किया और वो आपको खींचते खींचते कहीं ले जा रहा है। बहुत ही अननोन सिचुएशन है और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो होता है कि हम डर जाते हैं। और दूसरी गलती ये है कि हम स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रूरी नहीं हमेशा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ में अगर मैं ज़्यादा हूँ तो मैं उसको खींच के ले जाऊँगा। इसलिए अब ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु का सिस्टम हमें क्या कहता है, जब भी वो आपको खींचे, स्टेपिंग ग्रैब, क्लियर, अगेन स्टेपिंग एंड ग्रैब। अब जब आप ग्रैब करोगे यहाँ से शोल्डर से आपको धक्का देना है और माइक चाहे खुल जाए, माइक चला जाए, कोई नहीं। तकनीक को पहले समझ लेते हैं। सो बैक टू द टेक्निक। जब भी उसने मेरे को खींचा, स्टेपिंग ग्रैब इस अंडर आर्म एंड उसके साथ शोल्डर से पुश करना है और हाथ को पीछे की तरफ झटका देना है एक ही साथ, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ ऐसे पकड़ा कुछ नहीं होगा, मेरे को क्या करना है, एक ही साथ यहाँ से धक्का और इसको छुड़ाना है, ठीक है। अगेन 1 एंड दिस। अब जब भी मेरे को ये हाथ मेरा जब छूट गया, रिग्रिप करूंगा इसके रिस्ट को और यहाँ से घुमाऊंगा और प्योरली मैं यहाँ से स्क्वीज करके इसको बेहोश कर दूंगा। अब जब भी मैं इसको RLC में अटैक कर रहा हूँ, मेरा हाथ एक ब्लेड की तरह इसकी गर्दन से ऐसे जाएगा, ओके। और इस हाथ से मैं इसकी गर्दन को जमीन की तरफ थोड़ा प्रेशर दूंगा, मतलब यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखेंगे तो वो मतलब खुद को रोकने की कोशिश करेगा, खुद को डिफेंस करने की कोशिश करेगा, उसको ग्राउंड में ले जाए, यहाँ से स्क्वीज कर 3 to 5 सेकेंड के अंदर वो बेहोश हो जाएगा और आप वहाँ से निकल सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि एक RNC कैसे हमें अप्लाई करना होता है, उनके लिए है मेरा चेस्ट इसके बैक से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, तभी मैं इस पर प्रेशर क्रिएट कर पाऊंगा और एट ए टाइम मेरा चेस्ट का प्रेशर और मेरा हैंड कोऑर्डिनेशन एक साथ होगा। सो 1। अब जब ये आ गया, ये मेरा शोल्डर को ग्रिप करेगा और ये इसकी सिर को उस तरह प्रेस करेगा और मेरा बॉडी वेट इसको जमीन की तरह ले जाएगा। अब यहाँ से मुझे स्क्वीज करना है, इसको बेहोश करना है और मैं अब फ्री हूँ। दूसरी सिचुएशन बहुत टफ सिचुएशन है कि अगर कोई आपको पीछे से आके पकड़ ले और आपका हाथ यहाँ पे ऐसे लॉक हो जाए। अब यहाँ पे मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा। पहला है कि आपका बॉडी वेट यहाँ पे मैटर करता है। अगर जिसने आपको पकड़ा आप उसका आधे से भी आधा हो तो भूल जाओ, अगर आप उसके आधे भी हो तो भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ तकनीक जो मैं कर सकता हूँ, अब ध्यान से आप देख सकते हैं इसने गलती किया है, इसने अपनी फिंगर को यहाँ पे छोड़ दिया है, तो मैं तो यहीं से सेल्फ डिफेंस कर लूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं करेंगे, उनका ये ग्रिप टाइट होगा, तो ऐसा कुछ मुझे शायद ही मौका ना मिले। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि शायद एक उंगली मेरे पास आ जाए, जैसे कि देखिए मैंने ये लिया। अब ये लेने के भी कुछ तरीके होते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहला हाथ से इसकी उंगली को इधर खींचना चाहूँगा, मजबूत रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये टफ हो के और ये मुझे बहुत जल्द करना होगा। अगर मैंने ज़्यादा सा भी देर कर दिया, ज़रा सा भी मैंने देर कर दिया तो वो मुझे पटक देगा। तो एट ए टाइम मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा खींचना है और अपनी उंगलियों को यहाँ पे फंसा लेना है। अगर ये आ गया तो फिर मेरा सेल्फ डिफेंस हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसका मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले ये आपको पटक देगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसके हैंड को टाइटली पकड़ना है और अपनी हिप को डाउन करना है। अब आप जब भी डाउन करोगे वो आपके साथ ग्राउंड में है। अब आप BJJ का लॉकिंग चोकिंग सिस्टम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए उसका आँख मेरे पास है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, समझ रहे हो आप, उसका ग्रिप लूज हो जाएगा। और एक और बार करते हैं। बहुत बार क्या होता है, जब भी उसने पकड़ा मैं समझ गया ये बहुत ही टाइट है, मुझे पहले अपने हाथों को ऊपर से रखना पड़ेगा ताकि मुझे वो RNC अटैक ना कर पाए। तो मैंने इसको यहाँ पे लॉक किया, हिप को डाउन किया और यहाँ से मैंने इसको छुड़ाया। क्लियर? आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम ऐसा
कुछ नहीं है कि आप ये करोगे तो बच ही जाओगे। आपको अवॉइड लेना पड़ेगा कि अगर उसने वहाँ से मुझे RNC ले लिया तो मैं क्या करूँगा, अगर उसने ये कर दिया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा जब मैं बैठूँगा तो वो मुझे जैसे भी चोक कर पाए करने दो, वो मेरे साथ जितना बुरा कर सके करने दो। तो क्या होगा, अब मैं कुछ चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, तो इसने मुझे आके पकड़ लिया, मैं यहाँ बैठ गया। अब तुम आगे क्या कर सकते हो, अब देखिए ये मुझे मारने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से लड़ाई कुछ अलग हो गया। अब मैं इसका हाथ भी तोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लड़ना कैसे होता है। तो जिसको पता नहीं है उसके लिए सब कुछ एक बस तकनीक है। सो प्रैक्टिस कीजिए, बी वाइज बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आज हम सिर्फ कॉमन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो एक और कॉमन सिचुएशन भी है कि जो भी आप पे अटैक कर रहा है वो अटैकर आपको ऐसे ग्राउंड पे पकड़ लेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, आपको चांटा भी लगा सकता है, आपको घूसा भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस वक्त उनसे डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, अपने हिप का इस्तेमाल करना है और याद रखना है कि आपको ब्राजीलियन जिu-जित्सु आता है। तो मेरा पहला जो टारगेट है वो है उसकी पंचेस से बचना। अगर उसने बाई चांस थप्पड़ मार दिया, पंचेस मार दिया, तो यहाँ से मुझे बचना है और एक ही साथ मुझे यहाँ से निकलना भी है। अब जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरा पैर उसको टेक डाउन करेगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ था, वो मुझे धमका रहा है, वो मुझे मार रहा है, थोड़ा थप्पड़ मार इधर, हाँ ये एग्जैक्टली, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, देख रहे हैं? अब मारता रहा मतलब, हाँ मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब एक ही साथ में मुझे ये करना है, एक ही साथ में मुझे ये करना है। और जब ये हो गया तो पहले तो स्टैंडिंग स्टांस लो, फिर आप भागो, लड़ो, जो चाहे करो, लेकिन सेल्फ डिफेंस में कभी भी राउंड पे रहा मत करो। पिछले वाला सिचुएशन फिर भी आसान था, मुश्किल तो ये वाला सिचुएशन है कि जब आपका अटैकर आपके ऊपर आके बैठ जाए और आपको मारने लगे। अब ध्यान देने की बात यह है, अगर उसका पैर यहाँ पे है तो मुझे मार खाते खाते उसका पैर ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे मार रहा है, मेरा हिप को मुझे थोड़ा बाहर लेना है, पैर को यहाँ पे फंसाना है। फंस गया, क्या किया मैंने, ये मार रहा है, हिप को बाहर लिया, पैर को फंसाया। ये वाला जो थाई है इसको मुझे यहाँ कनेक्ट करना है, इस हाथ को गले पे लेके जस्ट मुझे यहाँ से जाना है। अब मैंने यहाँ से पंच मारना है और उसकी पैर मेरे पास है और मैं यहाँ से सीधा सा लॉक दे दूंगा। एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो शादी के बाद स्पेशली लड़की लोग फेस करते हैं। बहुत टाइम पे ये एक फाइटिंग एंड सिचुएशन भी कह सकते हैं हम, कि बंदा आपके यहाँ गला दबाता है और बहुत ही पावर से, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में हैं और उसका पूरा प्रेशर आप पे है। अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, आपको धीरे धीरे यहाँ से चलना है। ओके, ये आप पे जोर देते रहेगा और आपको अपनी पैर को यहाँ से उठाना है। देख रहे हैं मैं कैसे कैसे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे था, चलो प्रेशर दो, थोड़ा थोड़ा गया और देखिए मैं यहाँ से उठा। अब जब मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब मुझे इसको ब्रेक करना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक हाथ को यहाँ से था, मैं अंडर हुक लेके यहाँ से हटा सकता हूँ। अब जब ये हट गया, अब मेरे पास मौका है, मैं इसके हाथ को इजीली तोड़ सकता हूँ। दूसरी बात दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वाह, ऐसा नहीं करना। अब क्या करना है, धीरे धीरे पीछे जाना है, जाते 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 पैर को यहाँ पे उठाना है और बिल्कुल यहाँ पे आपको आपका मनपसंद आर्मबार मिल जाएगा। अगर आप लोगों को आर्मबार देना नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियो जरूर लाऊंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बीजेजे अभी भी इंडिया में उतना भी पॉपुलर नहीं है, उतने ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं मिलते, लेकिन बीजेजे बहुत ही काम का एक मार्शल आर्ट है। जितना जल्दी हो सके आपको उसको सीखना है। और ये जो जुजुत्सु है ये महाभारत काल से चल रहा है। महाभारत में एक कैरेक्टर भी था युयुत्सु, वो ये स्टाइल फाइट करता था, तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।